राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजस्र मभितः सर्वदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदौ गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। जय जय हरिदास प्रिया चित्तवृत्ते। जय जय सुख संपत प्रेम रागाप्ति हेतो। जय जय रस सिंधो स्नेह वल्लिस्मिता से। जय जय करुणाब्धे श्रीनिकेते प्रियाली। जय जय करुणाब्धे श्रीनिकेते प्रियाली। नमः कुंज विहारिण्ये नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यावतारिणे मुख्य सख्यावतारिणे। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। जुगल नाम सोनेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिमि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जास की। श्री आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। महामहिम कृपावतार करुणामूर्ति
श्री महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी अत्यंत दुर्लभ रस प्रदान करने के लिए भूतल पर मनुष्य देह धारण करके प्रकट हुए और अत्यंत गोप्य रस सहज में सबको प्रदान किया, कर रहे हैं और करते रहेंगे। कृपा ऐसे ही तो वर्णन करती है, भगवान की अहेतु कृपा से संतों का समागम, सत्संग, उपासना। अब उसमें जो सावधानी पूर्वक एकाग्रता पूर्वक लगते हैं तो बस कौन सी ऐसी बात, ऐसा दृश्य हमारे चित्त को एक क्षण में उठा देगा, जान नहीं पाएंगे। वास्तविक ऐसा ही होता, रास्ते चलते आपको ऐसी बात मिल जाएगी कि बस हो गई बात, एक सेकंड में हृदय में बढ़ जाएगी, हृदय में बैठ जाएगी। श्यामा श्याम श्याम अनुभव की बात कह रहे हैं, जो एक उपासक हमें कह रहे थे कि बाबा एक बार की बात है, रोड पे खड़े थे और संग में कहीं कीर्तन से आ रहे थे वापस, तो रास्ते में ऐसे ही कहा कि बहुत प्रभु की महिमा सुनी और उनकी कृपा से देख रहे हैं, श्री महारानी जी की करुणा कृपा को सुना है, अब बस उनको देखना है, क्या हमें भी संभाल सकती हैं? इतनी बात उनने कही। अब रोड पे खड़े हैं, बस ऐसी चर्चा हुई। उस दिन से हृदय में श्री श्यामा जो, अब जीवन केवल श्री श्यामा जो, सब है, सब हो रहा है, लेकिन हृदय की बात केवल श्री प्रिया जो। जैसे गुरुजन सत्संग कर रहे हैं तो बस उस समय बहुत ध्यान से सुने कौन सी बात हम, और निश्चित माने जब सत्संग प्रारंभ करें ना सुनना, उससे पहले एक बार अपने गुरुदेव को, आराध्य देव को प्रणाम करें और मनाए कि प्रभु आज बड़ी कृपा, मुझे सत्संग सुनने का लाभ मिल रहा है, आप ही कृपा करें कि मैं समझ पाऊं, अपने जीवन में उतार पाऊं। और जब सत्संग सुन ले उसकी पूर्णता में करे, प्रभु सत्संग श्रवण हुआ कृपा से, अब जो ठीक लगता है वो मेरे जीवन में दे दीजिए, बस जैसा हूं। आप निश्चित देखना आपके जीवन में कैसे परिवर्तन होने लगता है, क्योंकि उसका महत्व देना प्रारंभ कर दिया ना, बस महत्व नहीं देते, चंचलता हो रही है और बस हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बैठना महामहिमाशाली है पर लाभ नहीं ले पाएंगे। हमें जिन महापुरुषों की वार्ता, चर्चा, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने जनों से जैसे सेवा है आदि है तो उसमें तो कोई बात ही नहीं, पर विशेष रूप से जिन्हें कोई नहीं तो एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। इसका फल होगा, बिना प्रयास के चिंतन बनने लगेगा। जितना उत्तम श्रवण होता है उसका उत्तम चिंतन होने लगता है, और जहां उत्तम चिंतन हुआ तो अब उसे जीवन में उतारना नहीं पड़ता, वो बिना प्रयास के उतरने लगता है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बस उसके जीवन में आ जाता है। उसे कोई अलग से नहीं करना पड़ता कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, उसे विचार नहीं करना पड़ता। उस सत्संग की कृपा और एकाग्रता पूर्वक श्रवण उसके जीवन में उतारने लगता है। अपने गुरुजनों से सुने हैं तो वही आपस में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। श्री स्वामी जी के लिए श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, ध्रुवदास जी भी कह रहे हैं, राय के समझो चलत ही होत और की ओर। थोड़ा सा जो चित्त है वो चल गया, इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जितना समय मिला है बस एकाग्रता पूर्वक। नाभाजी कह रहे हैं श्री स्वामी जी महाराज के लिए कि जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। श्री स्वामी जी महाराज का जीवन है युगल नाम। अब स्वामी जी को क्या चाहिए नाम जप करके? अरे श्यामा श्याम जिनकी प्रेम से पालित हैं, पोषित हैं, ये वृंदावन की बात है। यहाँ भगवत्ता की बात नहीं हो रही, यहाँ प्रेम की बात है। प्रेम स्वरूप श्री ललिता जी, उनके गोद में श्री युगल सरकार पालित होते हैं, पोषित होते हैं, प्रेम से तुष्ट होते हैं, पुष्ट होते हैं। उनकी महिमा क्या कहें, क्या उनको चाहिए? अरे नृपति द्वार ठाड़े रहें, ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, उनको कुछ चाहिए क्या? पर निरंतर नाम का रटन करते हैं, जुगल नाम से हर समय जीव्या कुंज बिहारी बिहारी, जो कुंज बिहारिणी बिहारी,
श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा श्याम इस नाम का आस्वादन करती रहती है, निरंतर यही रटती रहती है, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सो मन रानो। बस मन मान गया है। अहरनिश नाम का रटन होता रहता, अहरनिश। और बड़ा ही महिमा है। समस्त श्री स्वामी जी का परिकर आज भी देखो जब विराजमान होते हैं गद्दी पर, वैसी ही शोभा। एक हाथ में सिमरनी है और एक हाथ में माला है। हर समय नाम का रटन करते रहते हैं। उन्हें नाम का अभ्यास थोड़ी करना है, अरे रोम रोम से उनका नाम स्फुरित हो रहा है, पर छूट ना जाए। आज भी श्री स्वामी जी की माला, सिमरनी, दंड और करवा विराजमान है, दर्शन होते हैं। इसलिए नाम को ये ना सोचे कि नाम से ठीक है, नहीं, हल्की बुद्धि नहीं करनी, ये प्रभु से बढ़ के है। श्यामा श्याम नाम रटन करते हैं। त्वयि श्यामे नित्य प्रणयिनी विदग्धे रसनिधो प्रिय भूयो भूया सुदृढ़मति रागो भवतु में। लाडली जो कह रहे हैं, इति प्रेष्ठ, हे प्रेष्ठ प्रीतम नोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो। यही मेरे हृदय में भी अभिलाषा है, जैसी आपकी अभिलाषा है। परस्पर नाम रटन करते हैं। श्याम श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। इन्हें कुछ चाहिए क्या? प्रेम। अपने प्रीतम की प्रत्येक बात बड़ी महिमाशाली हो जाती है, बड़ा आनंद देने वाली होती है। श्री मद राधा रस सुधानिधि जी महाप्रभु जिस समय श्री राधा सुधानिधि जी का प्रारंभ कर रहे हैं, तो इतना प्रेम का आवेश है कि सीधा श्री महारानी जी को स्मरण नहीं कर रहे हैं। इतना प्रेम का आवेश है कि जिस दिशा में श्री बिहारिणी जो विराजमान है, उस दिशा को प्रणाम कर रहे हैं। तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेपि। उस दिशा को नमस्कार कर रहे हैं, उस वायु को नमस्कार कर रहे हैं। फिर उनकी चरण रज को प्रणाम कर रहे हैं, चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। फिर कहते हैं, दिव्य प्रमोद रसार निजांग संग पीयूष बीच निचये रवि से चयंती कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सूनो संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। निकुंज देवी, प्रेम देवी श्री महारानी जी की जय हो। पहले उनकी प्रीति का भाजन, उनका वस्त्र, उनकी चरण रज, जो देखो अनुरागी जन है, हमारी गुरुदेव का, हमारी श्री जी का वस्त्र है। एक बार देखा, श्री महाराज जी हितधाम में विराजमान थे, तो कुटिया में थे ऊपर, तो बरसाने से श्री जी का लहंगा प्रसाद आया, और जो इत्र का फुआ होता है वे, और कुछ प्रसाद। कहा महाराज जी प्रसादी बरसाने की। एकदम इतने प्रफुल्लित हो गए, तत्काल उसे ऐसे माथे चढ़ाया और लहंगे को ऐसे रख लिया बस। अब आप अपने जो देख रहे हैं, अब बहुत देर तक ऐसे ही बस रखे रहे। हृदय इतना गदगद हो रहा, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। हमारी श्री जी का प्रसादी है। इतने प्रसन्न, बोले हम और कुछ तो दे देते हैं, पर श्री जी के प्रसादी और ये तो अपने गुरु जी की प्रसादी, इसमें हमारा हृदय घबराता है। ये हमारा जीवन है, तुम्हें जो चाहिए ले जाओ, सब ले जाओ। पर इसमें हम वो हो जाते हैं थोड़े से, इसमें समझौता नहीं करते। पर अब तो करुणा में है, सब लुटा रहे हैं, जो चाहिए ले जाओ, विराजमान है महामहिमा से। तो ऐसा प्रीति, उनकी प्रत्येक वस्तु इतनी प्रिय हो जाती है कि ये तो प्रेमी ही जानता है। संसार में भी देखो, जब आसक्ति हो जाए कैसा उसका स्वरूप होता है, प्राण छोड़ देते हैं। आश्चर्यमय बात, आश्चर्यमय बात, प्राण छोड़ देते हैं। फिर यहां सच्चिदानंद में प्रभु से प्रेम, उनका नाम किसी हेतु से, अरे आप कामना से भी जपो तब भी इसकी महिमा है, ये स्थित कर देगा प्रेम में। और फिर जो निष्काम भाव से केवल श्री श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए जपते हैं, हम नाम रट रहे हैं राधा, तो हमारे लालजू को प्रसन्नता होती है। लालजू प्रसन्न हो रहे हैं तो प्रियाजू प्रसन्न है, तो हमारी युगल सरकार प्रसन्न है राधा नाम रटने से। हम मंत्र का रटन कर रहे हैं, हमारे श्यामा श्याम प्रसन्न हो रहे हैं, प्रिया प्रीतम परस्पर प्रसन्न हो रहे हैं। और सखियों का सुख इतना ही है, युगल सरकार प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, यही सखियों का जीवन है। सहचरी सुख
अपनी सुख नहीं है, श्यामा श्याम के सुख में सुखी, तत्सुख सुखितम। वे सुखी हैं, वे इस बात से सुखी हैं। लाल ललना मिली तो हियो सिरावत मोर, ये है सहचरी महामहिमाशाली। तो श्री स्वामी जी महाराज निरंतर कुंज बिहारी बिहारिणी ये नाम रटते रहते हैं। श्यामा श्याम को तोसते रहते हैं, पोसते रहते हैं, प्रसन्न करते रहते हैं। कुंज बिहारी नाम ले रहे हैं तो कुंज बिहारिणी जो प्रसन्न हो रही हैं, और कुंज बिहारिणी नाम ले रहे हैं तो कुंज बिहारी प्रसन्न हो रहे हैं। श्यामा कह रहे हैं तो श्री श्याम सुंदर प्रसन्न हो रहे हैं। श्याम कह रहे हैं तो श्री श्याम सुंदरी जो प्रसन्न हो रही हैं। निरंतर सखीजन उनका नाम रटन करते रहते हैं। महाप्रभु कह रहे हैं यदि मुझे निरंतर राधा नाम रटने को मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। राधा नामेव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना घीस कोटिस त्याज्यो, करोड़ों प्रकार की साधना त्यागने योग्य हो जाए यदि बस मुझे राधा नाम रटने को मिल जाए। अब वे आचार्य हैं, उनका जीवन ही राधा नाम है, व्रत है राधा नाम का, पर कैसी नाम से प्रीति। कह रहे हैं ये नाम यदि स्फुरित हो रहा था वृंदावन की कृपा है, कहां मैं तुच्छ अधम पापी। आचार्य कह रहे हैं जो जीवन है, अरे उनका आश्रय लेने वालों के हृदय में नाम की प्रियता जागृत हो रही है। वे कह रहे हैं कहा तो मैं ऐसे हृदय का, और ये अगर ये मेरे हृदय में राधा नाम स्फुरित हो रहा है तो रेश वृंदावन से, वृंदावन ही करुणा है विशेष बात। भगवत दर्शन से भी बड़ी बात है, भगवत साक्षात्कार से भी, प्रभु के मिलन से भी बड़ी बात है नाम की। सेवक जी कहते हैं श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। हमें इस नाम के रटन से कुछ नहीं चाहिए। हरिवंश नाम का रटन हो रहा है, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सह सहचरी। हरिवंश नाम, निज मंत्र भी हरिवंश नाम है, शरणागत मंत्र हरिवंश नाम है, वाणी जी का गायन हरिवंश नाम है, सेवा हरिवंश नाम है। ये सब एक ही है। राधा नाम हरिवंश नाम है, ये बिलग नहीं है, एक ही है। नाम जप हो रहा है, बस नाम प्रताप, मुझे यही चाहिए कि मेरी नाम में ही रति हो जाए। एक दो दिन पहले एक साधक कह रहे थे बाबा मैं कुछ नहीं चाहता, बस आंखों में आंसू भरे थे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं श्री जी से भी मिलना नहीं चाहता। देखो समझने की बात है, भाव को कोई और मत ले जाना कि ये तो कह रहे हैं श्री जी नहीं, उसके हृदय में कैसी व्याकुलता नाम की प्रकट हो रही है, कैसी प्रीति नाम की प्रकट हो रही है। वे कह रहे हैं मैं कुछ नहीं चाहता, बस ये चाहता हूं कि मेरा नाम न छूटे, मेरे प्राण छूटे रहे वो प्रभु जाने, बस नाम न छूटे, निरंतर मेरा नाम रटन होता रहे। तो उस ऐसे उपासक से प्रभु दूर रहते हैं क्या? अरे नहीं रह सकते। नाम डोरी है, प्रभु पतंग है। नाम का रटन हो रहा है तो प्रभु सामने सामने है। विश्वास हो जाए, सब कुछ देने में समर्थ है। कैसी अद्भुत महिमा श्री महाराज जी के मुख से इस समय नाम की चल रही है प्रातःकाल के सत्संग में। बस विश्वास हो जाए, भगवान करुणा करें, विश्वास हो जाए नाम। चलो प्रसंगी है सब। एक चतुर्दास नाम के संत हुए हैं, 200-250 वर्ष हो गया। बचपन से उन्हें नाम रटन करने का, राम नाम करने का अभ्यास पड़ गया। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सहज सरल दैन्य, बहुत सरल भाव से बस हर समय राम 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 रटते रहते थे। भगवान की करुणा से हृदय में नाम की प्रीति और नाम के प्रताप से भगवत दर्शन हो गया। अभी दीक्षा नहीं लिए, भगवत साक्षात्कार पहले हो गया नाम के प्रभाव से। ये है नाम। अब भगवान को चिंता हुई कि गुरु बनाओ, जैसे नामदेव जी के लिए हुई ना चिंता, ऐसे ही तो संतों की मंडली प्राय पहले भ्रमण करती थी। तो एक संतों की जमात निकली और वे बहुत संत से भी थे। जो भगवत अनुरागी होगा उसे निश्चित भगवान के प्रेमी जनों से अनुराग होगा ही होगा। तो प्रार्थना करते हमारे यहाँ आइए, सेवा स्वीकार कीजिए, प्रसाद पाइए। एक बार एक मंडली निकली तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा आपके यहाँ नहीं जाएंगे चतुर्दास जी। उन्होंने कहा प्रभु क्या अपराध बन गया? कहा अभी तुम निगुड़े हो, इसलिए अभी तुम्हारे यहाँ प्रसाद नहीं पाएंगे, पहले गुरु बनाओ फिर हम प्रसाद पाएंगे।
तो कहा अब हम कहाँ गुरु ढूंढें, आप ही कृपा करो। तो बताया अमुक जगह जाओ, एक निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं, उनसे दीक्षा ले लो बस। तो संतों की प्रेरणा, सहज भाव से चले गए, प्रणाम किया और कहा प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए, दीक्षा दे दीजिए। तो दिव्य दृष्टि संपन्न गुरुजन देखते ही पहचान गए, कहा ठीक है, दीक्षा दी, मंत्र दिया। अब जो ही मंत्र मिला रोने लगे। तो पूछा तुम रोते क्यों हो? उन्होंने कहा जय जय, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, और आपने इतना बड़ा मंत्र सुना दिया, अब इसे हम कैसे याद करेंगे? और बालक स्वरूप, बालक भाव। तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले चिंता मत करो, तुम इसको हम रट लेंगे, तुम्हें अगर जैसे 2-4 रट लो, हम तुम्हारा नियम कर लेंगे। गुरुदेव कह रहे हैं। फिर भी रोना शुरू। फिर पूछा अब क्यों रोते हो? बोले बचपन से राम नाम रटा है, अब हमारे प्राण छूट सकते हैं पर ये नाम नहीं छूट सकता। अब एक हृदय में भय हो रहा है कि आपकी आज्ञा भी उल्लंघन होगी और इधर नाम छोड़ नहीं सकते, अब क्या करें? बोले तुम राम नाम ही जपो और भावना करो, राक्षर श्री राधिका मामन मोहन जान। राम है श्री महारानी जो, किशोरी जो, राक्षर राधा नाम, और माँ मदन मोहन, मोहन राधा मोहन। बस ये भावना करो, हम युगल सरकार का ही नाम रटन कर रहे हैं। भाव की बात है, क्योंकि उनका जीवन था, पूरा अभ्यास था जीवन भर का। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, बस अब प्रसन्न हो गए। कहा तुम निश्चिंत रहो। ऐसे महापुरुष थे, इस कोटि का नाम रटन था कि वो सहज में किसी से कह दे कि तुम नाम रट करो, नाम रटन किया करो, नाम जपा करो, तो उसके समस्त दुष्कृत नष्ट होकर उसके हृदय में नाम की प्रियता जागृत हो जाती है। हजारा माला से जप करते थे तो अनेकों पर परिकर बढ़ गया उनका, खूब उनके संग नाम रटन करने वाले संत हो गए, हर समय उनके साथ रहते। और माला झोली ऐसे गले में बांध के देखा, वो जो संत जन ऐसे कपड़े से बंधी हुई और हाथ उसमें डला हुआ, ऐसे जपते रहते। एक बार कोई योग वासिष्ठ का प्रवचन करने के लिए ज्ञानी महात्मा जी उधर क्षेत्र में आए उनके, तो सबने आग्रह किया कि आप भी चलिए। पहले तो कहा कि हम तो ज्ञान व्यान जानते नहीं, बस सीधा सीधा नाम रटन करते हैं और तो कुछ जानते नहीं। फिर भी आग्रह किया कि सबने कि प्रभु चलो, अच्छा लगेगा सबको। तो उनके संग उनकी बहुत भीड़ श्री चतुरदास जी महाराज के साथ पहुंचे। तो ऐसे मंच है, मंच पे जो कथा वक्ता है वे विराजमान हैं और चर्चा कर रहे हैं। उनसे कहा कि आप यहाँ यही मंच पर आकर बैठिए, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, हम तो चरणों में बैठ के मुख का दर्शन करते हुए कथा श्रवण करेंगे। यही कथा का नियम है कि वक्ता के मुख पे दृष्टि, एकाग्र चित्त, पूर्ण एकाग्र, अंदर से मंत्र का स्मरण हो रहा है, नाम का स्मरण हो रहा है। बाहर से माला रटें, जपें या ना जपें, अभ्यास की बात है जिसकी, पर एकाग्र चित्त होना चाहिए। कौन सी बात आ रही है, अंदर से हमारे मंत्र चल रहा है। ऐसे आप सत्संग का श्रवण कीजिए, देखो सत्संग उतरने लगेगा। आप चिंतन ना करो, एकांत में जाते ही वो चिंतन में छा जाएगा। आज ये सुना था, जो मुख्य मुख्य प्रसंग होंगे, जो हमारे चित्त में प्रभु ने स्वीकार कराए, वो छाने लगेंगे। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुंदर लीला जो श्रवण के, उसका चिंतन होने लगेगा। बस संसार का चिंतन छूट के भगवत चिंतन हो जाए, यही तो सर्वोपरि बात है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। बस अब उनकी दृष्टि वक्ता के मुख की ओर, और बीच बीच में नेत्र बंद कर लेते, क्योंकि नाम का रस छाया हुआ है हृदय में। बार बार नेत्र बंद कर लेते तो देखने लगते। अब जो वक्ता थे उनके हृदय में बात आई कि ये सामने बैठ के जब कर रहे हैं, क्या हमारी चर्चा समझ आ रही है, नहीं आ रही इनको? प्रश्न उठा। भगवान को उनके ऊपर करुणा करवानी थी, सच्ची बात तो ये है यहाँ। अब वो सत्संग करते करते कहना प्रारंभ कर दिया, क्या होगा? अरे हम ब्रह्म हैं, तुम ब्रह्म हो, और पूरी चर्चा हो रही थी। वो प्रारंभ कर दी, एक तरह से मानो नाम की निंदा करने लग गए।
हल्का भाव कर दिया, बस जब तेरे तो इससे क्या होगा। अरे जब तक ये चिंतन नहीं होगा जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, क्या प्राप्त हो जाएगा। और बस जो ही उनके कान में नाम की अवहेलना का शब्द पड़ा, अब तो हृदय विकल हो गया, तत्काल आवेश आ गया, पूरा जीवन हो गया, हल्का शरीर था, जो ही आवेश हुआ हुंकार मारी, उसी स्थान से हुंकार मार के एकदम उछले और मंच पे जाकर खड़े हो गए। ये भगवदावेश था उनके। कभी जीवन में किसी पर क्रोध नहीं किया, बहुत दैन्य स्वरूप, दैन्य के हृदय में ही नाम चल सकता है और अहंकारी के हृदय में नहीं चल सकता। जो ही उन्होंने हुंकार मारी, मंच पे पहुंचे और उसको ऐसे पकड़ के और नीचे गिरा दिया। अब वो अपनी भाषा में कह रहे थे, उसकी छाती पे बैठ गए। ऐसा अपने को नहीं करना किसी के साथ, ले ऐसा नहीं, पर नाम की प्रियता, जो ही उन्होंने जब सुना कि ये नाम की अवहेलना करना, छाती पे बैठ गए और बार बार बस उसके ऊपर बैठ के इतना कह रहे हैं, अला बलाए बके चो नाम ना जपे, ले धर ले नाम, और ऐसे घूसा उसकी छाती पे मारते और कहते अला बलाए बकरो नाम ना जपो, ले धर ले नाम। बस बार बार बस इतना ही कहते और मुख से बस इतना उच्चारण, अला बलाए बकरो नाम ना रटे, ले धर ले नाम। अब 20-20 लोग उनको छुटा रहे हैं, तब भी उनका आवेश इतना कि वो नहीं छूट पा रहे। फिर जैसे तैसे उनको हटाया गया, जो ही वहां से हटे वो मूर्छित हो गए। अब उन्हें तो ले गए एक तरफ, और यहां जो वे महात्मा जी थे जो प्रवचन कर रहे थे ज्ञान का, उनके हृदय में बड़ा पश्चाताप हुआ और कृपा मनाने लगे प्रभु की, आज मेरे ऊपर करुणा हो गई। देखो तत्काल संत के स्पर्श से बुद्धि पवित्र हो गई, अपराध का मोचन हो गया कि आज मेरे ऊपर करुणा हो गई। पूरा जीवन आज नियम लेता हूं, नाम के सिवा कुछ नहीं रटूंगा। उसी समय नियम लिया कि पूरे जीवन अब नाम के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, भगवान के नाम के सिवा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आज मेरे ऊपर श्री चतुरदास जी महाराज ने करुणा कर दी, मैं कहां भ्रमित हो रहा था, आज कृपा हो गई। तत्काल वहां से प्रणाम किया और चल दिए, पूरा जीवन नाम में बिता दिया। और जब श्री चतुरदास जी महाराज की मूर्छा खुली तो बस आंखों से रुदन, चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, अश्रु बह रहे हैं और चिल्ला कर। पूछा प्रभु क्या हो गया? बोले मैं जीवित क्यों हूं, अभी मेरे प्राण नहीं छूटे, मैं ऐसा पापी हूं कि भगवान नाम की निंदा सुनकर अभी तक मेरे प्राण इस शरीर में बचे हुए हैं, मेरे प्राण नहीं छूटे, धिक्कार है मेरे। बस इस बात के बस ऐसे महापुरुष थे, कुछ चाहिए थोड़ी, नाम के प्रीत, हल्का भाव नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। नाम सर्वोपरि है, प्रभु का प्रभु है। अरे प्रभु अधीन हो जाते हैं, रटते नहीं है। अरे जैसे बताया जाता है वैसे रटो, अब देखो उसका चमत्कार। अब रटना है नहीं, बुद्धि गति चलाओ, बुद्धि क्या होगा, बुद्धि से नहीं, नाम का रटन करो। महाप्रभु कह रहे हैं ये त्रिगुण की प्रवाह है, कभी बुद्धि में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, हो रहा है। अगर इससे बचना है तो ही डरपि हरिवंश है, तो जिनव भ्रमय गुण सलिल पर, यही नामन मंगल लोक तिहूं, सो हरिपद भजो न विलंब कर। हर समय जपते रहना चाहिए, हर समय न रट सको तो संतों ने छूट कर दी, एक नियमावली बना लो कि 5-5 मिनट में हमें भगवान का स्मरण करना। एक बार देखा कि मानस पटल पर श्यामा श्याम नहीं आते, गुरुदेव संत जन धाम, जो उस समय चिंतन में आ जाए उसका चिंतन करते हुए राधा राधा राधा, ऐसा अभ्यास बना लिया जाए। कुछ ही दिनों में देखो क्या आपको प्राप्त होने लगता है। ऐसी कोई ये सब कही सुनी बातें थोड़ी, अनुभव होना तो नहीं कह सकते, ये उसके जीवन में उसका आस्वादन होता है। अब खान पान दूषित, मनमानी खान पान और सब, उसके बाद कहें कि हमारी कामना पूर्ति नहीं होती इतने दिन से, तो नहीं, ऐसे नहीं। नियमावली से चलो, जैसे बताया जाए, झाड़ खड़ी के जंगलों में एक दोना छाछ और एक गुड़ का डेला 56 वर्ष तक रहकर, जिसे हम महामंत्र में 16 अक्षर होते हैं ना, तो वे उसको एक ही मानते थे। हरे कृष्ण महामंत्र को जैसे 16 में भागित किया जाता ना, उसको वो एक ही मानते थे। 1 अरब जप किया,
यदि उसको 16 में गुणा करें तो 16 अरब जप किया। ऐसे महापुरुष श्री गोस्वामी तुलसीदास जी का साक्षात्कार, हनुमान जी का साक्षात्कार, अनेकों सिद्ध महापुरुषों के साक्षात्कार। भजन में महा सामर्थ्य है, करने पर है। वो पूछते होता नहीं, होता तो सिद्धों का है, किया जाता है, साधक को करना पड़ता है। इसे खूब विश्वास पूर्वक ना हो, कभी अविश्वास नहीं करना चाहिए कि अब जो जप रहे इसमें होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे सच्चिदानंद में भगवान का नाम है, ऐसा कैसे हो सकता है? महामहिम। खूब विश्वास पूर्वक जपे, खूब विश्वास पूर्वक। दीर्घ काल, निरंतर, ये 3 बातें हैं। दीर्घ काल, निरंतर और सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि तैयार हो जाती है। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक, निरंतर जो आपको प्राप्त हो उसको निरंतरता उसमें बनाना। आज कर लिया, 4 दिन छोड़ दिया, ये नहीं होना चाहिए। सत्कार पूर्वक, मतलब आदर पूर्वक, उसके प्रति महत्व रखते हुए। और आप जपो, कुछ दिन में देखो हृदय में आनंद होने लगेगा। अरे महाराज जी स्पष्ट कहें, अब कैसे कहें कि तुम जो जप रहे हो ना 11 माला, अगर ईमानदारी से जप लो तो कुछ दिनों में देखो तुम्हारे हृदय में क्या होता है। श्रीमुख के वचन है, हमको ऐसा नहीं अलग से सत्संग में कही हुई बात है। यही तो महापुरुषों की बात पकड़ी जाती है, गुरुजनों ने कह दी, संतों के मुख से सुनी, ओह बस यही तो पकड़ा जाता है। इतनी बड़ी बात दे दी, वो बढ़ता चला जाता है रटने से। प्रारंभ में रटना पड़ता है, फिर अभ्यास हो जाता है। यह जो पढ़ो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रचा, फिर स्वभाव हो जाता है। नाम नाम नाम, जब बात आती है ना नाम की, तो सब गौड़े पे, फिर कुछ नहीं। ऐसा प्रेमी जनों ने कहा, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, यदि आपके आने से नाम छूट रहा है तो हमें आपका दर्शन नहीं चाहिए। भाई जी महाराज के वचन हैं, श्री कृष्ण सामने खड़े हो और नाम छूट रहा हो तो विश्वास मत करना, नाम नहीं छूटना चाहिए। कुछ भी करते हुए तो श्री कृष्ण कहीं नहीं जा सकते। वे आएंगे, थोड़ी देर दर्शन देके चले जाएंगे प्रकट में। वैसे तो प्रभु कहीं जाते नहीं, यहीं विराजमान है। प्रकट में आए तो अपने प्रकट दर्शन दिया, पर हमारे वृंदावन बिहारी के लिए आता है, वो संग ही लेके चले जाते हैं, वो छोड़ के नहीं जाते। आए और अपना करके ले गए, सदैव उसे सहचर्य स्वरूप बनाकर अपने संग में रखते हैं। सहचर्य स्वरूप देखे, निरंतर नाम का रटन करें, नाम ना छूटे। नाम ही सब सिद्धि है, सबे रसिक बिलसे नवनिधि, भुगते देही न जाचहि। तो श्री स्वामी जी महाराज का नियम है, जुगल नाम सुनो प्रेम पूर्वक निरंतर, कुंज बिहारी बिहारिणी जू, कुंज बिहारी बिहारिणी जू, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, ऐसा रटते रहते हैं। और अवलोकत रहे केली, निरंतर श्री श्यामा श्याम की प्रेम क्रीड़ा का दर्शन करते रहते हैं। ऐसे ही देखत रहो, निरंतर श्री श्यामा श्याम की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। तो वही उनके पद में वर्णन है, जन्म सुफल करी मानो, प्यारे की भावती, भावती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो, छिन ना टरो, पल हो न इत उत, रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सो मन रानो। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सुफल करी मानो। यही सखियों का सुख है। श्यामा श्याम प्रेम क्रीड़ा में संलग्न है, हर समय अपनी सहचरियों को सुख प्रदान करते रहते हैं। और ये श्यामा श्याम की लीला का अवलोकन सहचरी जन करते रहते हैं, अपने नेत्र रूपी दोनों से भर भर कर उसका पान करते रहते हैं। श्री किशोरदास जी कहते हैं, दंपति के सुख में सुखित, सहचरी स्वरूप का बहुत सहज रूप में
जो अपने समझ सकते हैं। सहचरी स्वरूप दंपति के सुख में सुखित, अप सुख गंध न लेस। किशोर दास या देश में, या देश के सूक्ष्म दुर्गम देश। सूक्ष्म दुर्गम देश के अधिकारी श्री हरिदास। इस दुर्गम देश के अधिकारी श्री स्वामी जी महाराज हैं, श्री हितजू महाराज हैं, श्री व्यास जी महाराज हैं, सहचरी भावापन्न महापुरुष जन हैं। उन्हीं की कृपा से इस रस का किनका प्राप्त हो सकता है, दूसरा किसी की सामर्थ्य नहीं। महामहिम श्री स्वामी जी महाराज निरंतर श्री श्यामा श्याम के लीलाओं का दर्शन करते रहते, उन्हीं के नाम का रटन करते। आगे इनकी शेष चर्चा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।